दोस्तों, वास्को डी गामा का जन्म 1469 में पुर्तगाल में हुआ था। वह एक खोजी नाविक थे। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को चक्कर लगाकर यूरोप से भारत पहुंचने में सफलता हासिल की थी। वास्को डी गामा का बचपन साइनस नाम के कस्बे में बीता था, जो कि समुद्र के किनारे पर स्थित था। उनके पिता को राजशाही द्वार नाइट की उपाधि मिली हुई थी और वो भी एक नाविक थे। वास्को डी गामा ने आगे चलकर अपने पिता का ही व्यापार चुना और वह भी समुद्र में यात्रा के लिए जा रहे जहाज़ों की कमान संभालने लगे। भारत के मसाले यूरोप में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, लेकिन उस समय यूरोप वासियों को भारत जाने वाले जिस इकलौते रास्ते के बारे में पता था वह ज़मीन से होकर जाता था, लेकिन यह रास्ता काफ़ी लंबा और ख़तरनाक भी था। पुर्तगाल के राजा का विचार था कि वह समुद्र के जरिए भारत जाने वाले किसी रास्ते के बारे में पता लगाए ताकि वह यूरोप में मसालों के व्यापार से काफ़ी ज़्यादा अमीर बन सके। उस समय समुद्र के जरिए यूरोप से भारत पहुंचने का विचार एक अन्य पुर्तगाली खोजी राजा द्वारा वास्को डी गामा को कुछ जहाज़ों और आदमियों के साथ केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत जाने वाले रास्ते को खोजने के लिए कहा गया। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को 4 समुद्री जहाज़ों और 170 आदमियों के साथ पुर्तगाल के तट से रवाना हुए। पहले वे दक्षिण की तरफ केप ऑफ गुड होप की ओर गए और 22 नवंबर को वहां पहुंचे। इसके बाद अफ्रीका के तट के साथ साथ उत्तर की तरफ बढ़े और रास्ते में व्यापारिक बंदरगाहों पर पड़ाव डालते गए। 14 अप्रैल 1498 को मालबंदी बंदरगाह पर पहुंचने पर उन्होंने एक स्थानीय नाविक से भारत की ओर जाने वाले दिशा के बारे में पूछा। इसके बाद वास्को डी गामा भारत की ओर चल पड़ा और 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पर अपना कदम रखे। कालीकट को मलयालम भाषा में कोझिकोड भी कहा जाता है। इस तरह से वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में लगभग 10 महीने का समय लगा। कालीकट पहुंचने पर वास्को डी गामा को स्थानीय राजा से मुलाकात हुए। वास्को डी गामा ने राजा से व्यापारी सहूलियत लेने की कोशिश की, लेकिन उनके मुस्लिम दरबारियों ने इस काम में अड़चन पैदा की क्योंकि पुर्तगाली ईसाई थे। अगस्त 1498 में वास्को डी गामा ने अपने देश के लिए लौट पड़े। जब वास्को डी गामा अपने देश तो उनका जोरदार स्वागत हुआ क्योंकि उनको जिन काम के लिए भेजा गया था वह उन्होंने पूरा कर दिया था। बाद में उन पर कई इनामों की बरसात की गई। इसके बाद वास्को डी गामा को दोबारा भारत जाने का मौका मिला। दिन बाद वास्को डी गामा को 23 दिसंबर को मलेरिया की वजह से उनका मृत्यु हो गया। दोस्तों, यह थी वास्को डी गामा की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे दिए गए रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिया गया बेल आइकन को ऑन करें ताकि इसी तरह का वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।